हाँ हेलो मलिक। सुन ना, कोई ऐसी फिल्म बता ना जिसको टीवी पे लगा के फुल वॉल्यूम करके सबके साथ देख सकते हैं। अरे नहीं यार, ये नहीं। उहुं, उहुं। कौन सी? इसकी? अनुराग कश्यप की? अनुराग कश्यप की मूवी टीवी पे लगा के फुल वॉल्यूम करके सबके साथ देख सकते हैं। कौन सी? कौन सी? नमस्कार, मेरा नाम है विवेक शुक्ला और फॉर्चुनेटली आज फिर से मेरे साथ शुभम वाले। एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अनुराग कश्यप, वन ऑफ द फाइनेस्ट वर्क। और ना ही वो गैंग्स ऑफ वासेपुर है, ना वो रमन राघव है, ना वो पांच है, ना वो ब्लैक फ्राइडे है। वो 2007 की वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी जो एनिमेशन मूवी थी। और शायद इंडियन किड्स के पास तब वही एक मूवी थी जिसको वो डीवीडी पे या कहीं एंजॉय कर सकते थे। एंड द मूवी नेम इज द रिटर्न ऑफ हनुमान। बजरंगबली की जय। जय बजरंगबली जय श्री राम एंड इट्स अ किड्स मूवी रिटेन बाय अनुराग कश्यप, डायरेक्टेड बाय अनुराग कश्यप। हाँ, इतना बड़ा सरप्राइज है यार, ये कश्यप को भी कभी नहीं लगा होगा कि वो आई मीन, किड्स मूवी डायरेक्ट करेगा। लेट्स जस्ट टेक अ मोमेंट टू एक्नॉलेज द आयरनी ऑफ इट। हाँ, बट और ये शायद ये बात किसी को पता भी नहीं थी, मुझे भी 2-3 साल पहले ही पता चली है कि द रिटर्न ऑफ हनुमान, जिसके इतने बेहतरीन बेहतरीन सीन्स हैं। और वो सीन्स बहुत ही लेजिट है क्योंकि उसको कश्यप ने लिखा है, उसकी राइटिंग बेहतरीन है। मुझे 2-3 साल पहले ये बात पता चली कि इसका राइटर और डायरेक्टर अनुराग कश्यप है। उन्होंने को राइट किया है किसी के साथ, बट उन्होंने हाँ, डायरेक्ट किया है और उनका पूरा थॉट प्रोसेस है उस फिल्म के साथ। तुम्हें ये बात का मुझे पता चली कि डायरेक्टर तो कश्यप पता ने? था। मुझे ये पता थी जब मैं क्लास 7 में था, और मुझे पता भी नहीं था कि अनुराग कश्यप कोई है। मैंने बस इसीलिए ये नाम याद है क्योंकि वो जो पोस्ट क्रेडिट सीन में, पोस्ट क्रेडिट एंड क्रेडिट जो आता है उसमें वो बॉबल हेड वाला अवतार बन के और उसके सामने डायरेक्टेड बाय अनुराग कश्यप लिख के आता है, तो विजुअली बहुत यूनिक लगा था और वो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में वो छप गया कि अनुराग कश्यप कोई तो है जिसने ये बनाया है। उस वक्त मैं जानता नहीं था अनुराग कश्यप कौन है, ना ही मैं उसका शक्ल जानता था, ना ही मैं जानता था कि वो राइटर था। मैं बस इतना जानता था कि उसने ये डायरेक्ट किया, और मुझे डायरेक्टर का तब मतलब भी समझ में नहीं आता था। तब से मुझे पता है कि अगर कहीं पे मैंने अनुराग कश्यप का नाम पढ़ लिया तो अरे ये मूवी अच्छी होगी, क्योंकि उसको मैंने रिटर्न ऑफ हनुमान में उसका नाम पढ़ा था। तो ये रेफरेंस बस इतना ही था मेरे पास जब मैंने इसको क्लास 7 या 8 में जब पहले पहली बार इसको देखा था। नहीं, मेरा पहला एक्सपोजर था, मैं इसकी डीवीडी लेके आया था। वो पहले एक डीवीडी आती थी जिसमें 5 फिल्में रहती थी। 5 या 4 फिल्म एक हाँ, साथ होती एक थी। डीवीडी में 4 या 5 फिल्में रहती थी, तो मैं वो डीवीडी लेके आया था। उसमें ये थी और घटोकच थी और दो हम्म। तीन फिल्में कुछ चिटी और चिटी थी। बैंग बैंग रही होगी, रोड साइड रोमियो हाँ। क्या पता रही हो। ऐसे ही कुछ थी। तो फिर मैंने देखा उस वक्त ना, ये उस क्योंकि ये एनिमेशन के हिसाब से, इंडियन एनिमेशन के हिसाब से, जो 2007 में इंडियन एनिमेशन जो एग्जिस्ट करता था, आई थिंक उसके हिसाब से बहुत ही इंटेलिजेंट फिल्म है क्योंकि इसकी राइटिंग हम्म। बहुत ही यूनिक है। बहुत ही और यूनिक है। राइटिंग यूनिक इसलिए क्योंकि उसको कश्यप ने इंटीग्रेट किया है माइथोलॉजी को करंट सिनेरियो से। और हम्म। उसमें फिर उसमें कश्यप के अपने नुआंसेस हैं। सो हम्म। वो फिल्म सबसे अपील करती है पहली आपको। बात जो स्टैंड आउट करती है इसकी राइटिंग में और डायलॉग्स में, जहां तक मैंने देखा कि ये कोई भी माइथोलॉजिकल दूसरी अगर कोई मतलब प्रॉपर्टी उस देखी जाए तो उस वक्त जो भी रहती थी उससे कहीं इंस्पायर्ड नहीं लगती है, इन द सेंस इन केस ऑफ ओनली डायलॉग्स। जहाँ पे अगर बाकी माइथोलॉजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, जैसे महाभारत हो या रामायण हो, इवन जो रामायण एनिमेटेड मूवी बनी थी उसके भी अगर ऑब्वियसली वो उन्होंने काफी जो एक्चुअल रामायण है, वाल्मीकि जी की रामायण है, उसको हम्म। ट्रू टू हार्ट रख के उन्होंने वो क्रिएट की थी, तो ऑब्वियसली डायलॉग्स उन्होंने उस हिसाब से रखे। बट द थिंग इज कि द फ्रेश अबाउट दिस रिटर्न ऑफ हनुमान इज कि इसके जो डायलॉग हैं वो इतने नुआंस्ड हैं और सुन के ऐसा लगता है कि जैसे ये भगवान नहीं है, ये नॉर्मल इंसान ही है। मतलब जो हाँ, हिंदी बोल रहे हैं ये हिंदी नहीं बोल रहे हैं, नहीं ये बोल रहे हैं क्योंकि इंग्लिश हिंदी मिक्स वाला जो हम लोग का इंग्लिश होता है वो बोलते हैं। और इट इज हाँ, मोर रिलेटेबल टू अस एज अ किड कि इट अब इट जैसे इट वाज बहुत शुद्ध इट वाज हिंदी अ वाली जो साधु भाषा होती है वो सुन के वो बच्चे नहीं वी समझ गेट सकते। इंटिमिडेटेड कि यार क्या वर्ड बोल दिया है, ये मुझे समझ में नहीं आया। एज अ किड की ऐसा लगता है कि यार ये क्या बोल दिया इन्होंने। पर ये और जो ये एक जो जो ये मूवी है इसमें उन्होंने इसको बहुत अलग बनाया फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू कि जो भी डायलॉग्स होंगे वो एज ए नॉर्मल ह्यूमन कन्वर्सेशंस में वो वर्ड्स यूज होते हैं, जैसे कि ग्राफ दिखाओ। चित्रगुप्त हाँ, को ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि इसको धरती ग्राफ का ग्राफ दिखाओ। ग्राफ दिखाओ। और चित्रगुप्त मेनका .com खोल के बैठा रहता है।
चित्रगुप्त तो लैपटॉप पे मेनका डॉट मेनका कॉम डॉट खोल कॉम। के बैठे। और फिर ब्रह्मा जी पांच शर्त भी रखते हैं हनुमान जी के सामने कि ये शर्तें हैं हाँ, आपकी, और अगर आपको धरती पे जाना है तो ऐसा जाना है। पहली शर्त ये थी कि जिस जननी से ये पैदा होंगे उनको थोड़ा डाउट होगा कि ये नॉर्मल इंसान हाँ, नहीं है। ये नॉर्मल इंसान नहीं है, हनुमान जी है। दूसरी शर्त ये थी कि आप वापस आ सकते हैं नहीं नहीं, धरती दूसरी लोक से। शर्त ये रहती है कि अपनी दिव्य शक्तियां आपको चित्रगुप्त के लॉकर में रख के जानी है। हाँ, लॉकर में रखने जानी पड़ेगी, और सिर्फ वो आप अपना बाहुबल साथ में लेके जा सकते हो। हाँ, बाहुबल साथ में लेके जा सकते हैं। तीसरी उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हारी शक्ल और तुम्हारी पूंछ का पूंछ कुछ का नहीं कुछ कर नहीं करी। सकता, क्योंकि वो डिटैचेबल है। पूछ तो पूछ को कह रहे हैं कि वो डिटैचेबल नहीं है, मतलब वो हाँ, डिटैचेबल हाँ, नहीं पूंछ है, को कहते हैं। उसको लेके हाँ, जाना पड़ेगा। वो डिटैचेबल नहीं है, उसको तुमको लेके जाना ही पड़ेगा। और मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन एंट्री अगर मैंने किसी हीरो की एनिमेशन में देखी है ना, इंडियन एनिमेशन में, तब जब मैं किड था, तब मैं छोटा बच्चा था, तो वो हनुमान की वो क्या एंट्री मारते हैं यार। हम्म। जब उनका स्कूल में एडमिशन होता है तो वो कहते हैं हाँ, कितने कितने साल का है आपका बच्चा, तो कहते हैं 3। तो तीन। कहते हैं 3 साल का नहीं, तीन 3 महीने साल के का। बच्चे तो जल्दी स्कूल नहीं आते। 3 महीने। 3 महीने का, तो ऊपर नारायण और मेरी माँ ब्रह्मा जी मुझे लोग दो बात भैंसों बात का करते दूध कि ये बहुत जल्दी पिलाती है। तो बस दो भैंसों का दूध पीता हूँ मैं। तो आई थिंक वो काफी एज अ किड वो बहुत इंटरटेनिंग है। जब अब आप वो हनुमान रिटर्न्स देखो ना, तो उसमें छोटी छोटी जो उसके नुआंसेस है वो बहुत ही बेहतरीन है। अब लाइक जैसे कि मैं बताऊंगा कि चोर इसमें को नेता कहना। वेस्ट मतलब अब इंडियन डिफरेंसेस पे आते हैं, उसके पहले इन्होंने काफी ज्यादा वेस्टर्न डिफरेंसेस भी डाले हैं। अगर स्टार्ट ऑफ द मूवी देखो तो वो जो गाना आता है, जो जिसको जय दिलेर मेहंदी ने गाया हुआ है, जय जय बजरंगबली, महाबली जय जय महाबली। बजरंगबली। हाँ, हाँ, तो उसमें देखो वो ट्विन टावर्स के बीच में से वो ट्विन वो टावर्स को ऐसे हो बेंड जाता है। हाँ, करके उसके बीच में से वो हाँ, प्लेन निकाल। प्लेन निकाल देता है, और स्पाइडरमैन एक जगह पे जंप कर रहा होता हाँ, है, वो उसका वो स्पाइडरमैन काट देते हैं। उसका हनुमान जी जाके स्पाइडरमैन का वे भी काट देते स्पाइडरमैन का हैं। वो काट देते हैं, और स्टैचू ऑफ लिबर्टी ऐसे ऐसे नाम नहीं होते हैं, रियो डी जेनेरियो में जाके वो जो जीसस का पुतला है उसको डांस करा देते हाँ, हैं, स्टैचू ऑफ उसको डांस लिबर्टी को करा चेंज देते कर देते हैं। तो ये सारा बहुत एक्सपोजर्ड रेफरेंसेस है उस समय के हिसाब से। 2007 की जो ऑडियंस रही, आई डोंट थिंक कि उस वक्त हम, मतलब मुझे तो नहीं पता था कि ये सब हैं। क्या चीजें हैं। ये टावर के बीच ट्विन टावर वाला जो रेफरेंस है ट्विन काफी, टावर खैर वाला वो तो बहुत ही काफी यूनिक है, बहुत ही यूनिक भी है, काफी डार्क भी है एक तरीके से काफी देखा डार्क भी जाए। है। इन अ उसी किड सबसे मूवी। अरे तो राइटर और डायरेक्टर भी तो कौन है, हाँ, ये ये भी भी तो बात देखो। अब है। जिसने किड के जिसने हिसाब से ट्विन टावर को बेंड करके उसके बीच में से हाँ, बीच में अगर से कोई प्लेन निकाल रहा है वो भी ये एनिमेट निकाल दे। करके, तो आई मीन इट्स हैट्स ऑफ टू द एनिमेटर्स, हैट्स ऑफ टू द राइटर्स और उस वक्त के सेंसर बोर्ड जिसने भी इसको पास किया था। पर मुझे नहीं लगता कि आज के जमाने में ये सब चीजें अगर कोई एनिमेटर या कोई भी स्टोरी टेलर ये सब दिखाना चाहेगा तो इट विल गेट पास। बट एनी हाउ इट्स अ गुड थिंग दैट इट हैपेंड। आज के जमाने में बहुत सारी फिल्में जो पास नहीं होंगी। हम्म। आज के जमाने में मुझे नहीं लगता कि गुलाल भी पास हो सकती कश्यप की। बिल्कुल तो नहीं हो सकता। तो अब बात कर लेते हैं इस मूवी के एनिमेशन की। तो ये 2D एनिमेशन है, ध्यान रखते हुए अभी तो खैर काफी ज्यादा 3D एनिमेशन हो गए हैं। बहुत सारे लो बजट जो एनिमेशन बनते हैं वो भी 3D एनिमेशन ही बनते हैं, पर उस वक्त ये टेक्नोलॉजी नहीं थी हमारे पास कि 3D एनिमेशन बना सके। बट 2D एनिमेशन के हिसाब से 2D एनिमेशन में क्या होता है कि हमें हैंड ड्रॉन पिक्चर्स बनाने होते हैं, और उनके फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे यूनिक एक्सप्रेशन, हर कैरेक्टर का एक यूनिक एक्सप्रेशन है हर सिचुएशन को लेके। एंड एवरी कैरेक्टर हैज इट्स ओन काइंड ऑफ क्वर्क एंड फिजिकलिटी। एनिमेशन में हम्म, आपको ध्यान रखना है कि हर कैरेक्टर जो आप डिजाइन कर रहे हो उसका कोई एक फिजिकल यूनिकनेस हो, क्योंकि आप चेहरा नहीं दिखा रहे हो, वो एक ट्रेट है आपके फिजिकल कैरेक्टर्स का। कोई उसका बॉडी शेप, कोई उसके कॉस्ट्यूम डिजाइन, कोई उसके चलने का तरीका, उसके बात करने का, जब वो बात कर रहा है तो उसके फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं। तो ये सब इतनी यूनिक डिटेल्स के साथ इन्होंने एनिमेट किया है, मुझे लगता है कि इट स्टिल होल्ड्स द टेस्ट ऑफ टाइम एंड इट इज कमेंडेबल जॉब। और और गौरतलब बात यह है कि कश्यप ने अपने एक इंटरव्यू में कह रखा है कि अगर वो किसी चीज से सबसे निराश थे इस फिल्म को लेके, तो वो इसका एनिमेशन ही था। ही वॉन्ट्स टू डू इट मोर बेटर एंड बेटर एंड बेटर, बट कुछ भी प्रोडक्शन का कुछ था, या जो कुछ भी रहा उनका क्रिएटिव डिफरेंसेस या कुछ भी रहा हो। सो ही वाज लाइक ही ऑलवेज सेड दैट इन मेनी इंटरव्यूज दैट हनुमान रिटर्न्स मैंने की और मुझे अच्छा भी लगा, बट अगर मैं किसी चीज से नाखुश हूँ हनुमान रिटर्न्स को लेके, तो उसका एनिमेशन ही है। तो इट शोज कि इतना अच्छा एनिमेशन जो हमें लगता है फॉर अ क्रिएटर हाँ, इट्स
below par, you can say. Like he is या not even satisfied with the animation. So that's how that I mean this that show the dedication of the creators behind this movie. और इसमें जो कैरेक्टर्स हैं उनके डायलॉग्स देखो ये इतने मतलब यूनिकली ये कल्चर को रिफरेंस करते हैं। जैसे कि एक कैरेक्टर है जिसने जो वो होस्ट होता है, न्यूज होस्ट होता है शुक्र ग्रह पे एक्चुअली भी। शुक्र तो ग्रह वो पे, तो उनका नाम रहता है शुक्र टीवी। शुक्र टीवी तो वो हाँ, वो अपने होस्ट मतलब न्यूज में क्या बोल रहे होते हैं कि हमारे दो एजेंट 007 एंड 008 जो अर्थ पे क्या बोलो। पोस्टेड थे वो वापस आ रहे हैं। इट्स और सच ए यूनिक रेफरेंस। लाइक आई मीन मुझे नहीं लगता कि उस वक्त के जो किड्स रहे होंगे उनको 007 पता भी होगा कि कोई चीज एग्जिस्ट करती है। but there is a habit of Kashyap filmography that he makes everything ahead of its time. तो उन्होंने करेक्ट। एनिमेशन भी नहीं छोड़ा। तो और इसमें वेस्टर्न रेफरेंसेस तो वहीं पर जो इंडियन रेफरेंसेस हैं वो बहुत ही सही हैं। जैसे जब हम्म मारुति का जो कैरेक्टर है, जब वो पहली बार उस साइड दीवार के उस पार जाता है और जब हम्म। वापस आता है तो वहां पे, तो फिर उसके दोस्तों से पूछते तुझे कुछ गुंडे दिखे क्या, तो उसे वहां पे गुंडा नहीं दिखता, उसे कुत्ते दिखते हैं। कुत्ते दिखते तो हैं हाँ। कहता है हाँ, तो कहता है हाँ दिखे, गुंडे दिखे, पर उनकी शक्ल कुत्तों जैसी थी। कुत्ते जैसी भी। और जब मारुति गायब हो जाता है तो फिर उसकी माँ हनुमान जी के सामने पूजा करती है, पूजा पाठ करती है, तो हनुमान जी सारे हम्म बंदरों को असेंबल करते हैं। तो हम्म। उसमें जितने बंदर होते हैं वो, उसमें से एक बंदर, उन बंदरों का जो लीडर होता है वो शाहरुख खान होता हाँ उसका उसका वॉइस शाहरुख खान ने दिया और वो गॉगल्स है। पहनता है। गॉगल्स पहनता है और एक हाँ गोल्डन चेन लगाता है। जोड़े थे। और और जो गुंडों का सरदार रहता है वो गब्बर होता है। हम्म। अमजद और खान वो अमजद खान। और अमजद खान का रेफरेंस पूरा वो है मतलब वो गब्बर वाला पूरा इनएक्ट गब्बर, करता है। हाँ। हाँ वो कहता है कि कितने आदमी थे, तो कहता है कितने हुजूर सिर्फ एक। तो एक कहता है एक और बच्चा। हाँ, एक बच्चा। तो कहता है तुम कितने थे, तो वो कहते हैं हम सात। तो कहते हैं अब वो बच्चा गांव में जाएगा तो क्या कहेगा कि मैं सिर्फ एक था और वहां पे 11 कुत्ते थे, 7 कुत्ते 2 टांगों वाले और 4 कुत्ते 4 टांगों वाले। चार टांगों वाले। ब्रिलियंट राइटिंग यार, ब्रिलियंट आई मीन ब्रिलियंट राइटिंग। वेरी इंटेलिजेंट है जैसे जोक्स जितने भी पंच लाइन्स है काफी इंटेलिजेंट पंच लाइन्स है। जब जब मारुति की माँ पंडित जी से कहती है, जो उनके पिताजी होते हैं, कि ये बहुत खा रहा है तो इसका खाने का खुराक हम कैसे पूरा करेंगे, हमें और कुछ करना पड़ेगा, तो वो और पंडित जी खरीद के के लाओ तो पंडित जी हाँ, कहते हैं कि मैं पंडित हूँ पॉलिटिशियन नहीं कितना खिलाऊं। हाँ, मैं पंडित हूँ, पॉलिटिशियन नहीं, जितना मैं कमाता हूँ मैं उतना ही खिला सकता हूँ। तो ऐसे छोटे छोटे डिफरेंसेस बहुत हैं जो हमें शायद उस टाइम पे नहीं मिले होंगे। नहीं समझ में और हाँ। अब काफी वो ज्यादा बहुत ही ये सोशियो इकोनॉमिक चार्ज जो कमेंट्री सटायर जिसको हाँ, बोल सकते हैं वो था बेटा, उसमें। वो था और उसमें। उसको सेंसर ने पास किया ये अब सोच के अचंभा हाँ, होता है क्योंकि क्योंकि आजकल तो क्योंकि सेंसर कुछ भी कट करवा आजकल देती सेंसर आजकल सेंसर फिल्मों में कुछ पास नहीं करता, गानों में सब पास कर देता है। है। तो हाँ ये फिल्मों में कुछ भी ना हो, किसी भी गाने में सब एनिमेटेड मूवी पास हो खासकर जाता है, अगर सो वो बच्चों के लिए उसकी तो टारगेटेड कोई है वही तो नहीं है। उसमें सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्टोरी और कॉमेडी के साथ साथ कि उसका बैकग्राउंड म्यूजिक और या फिर इन जनरल म्यूजिक कितना बच्चों के हिसाब से कितना एंगेजिंग है या फिर कितना यूनिक है और कितना बच्चों को हिट करता है। कितना बच्चे और लोग इस उसको अपने लिए मतलब अपने हिसाब से कितना बच्चे उसको एंजॉय करते हैं जो होता नहीं कि माइंड में स्टक हो जाना। तो मुझे लगता है मेरे जय तो जय अभी तक बजरंग स्टक है। बली जय जय नहीं, बजरंग बली फॉर एवर आसमां को स्टक इन छूकर, आवर हेड। उसका मेन है आसमां को छूकर देखा। हाँ हाँ, आसमां को आसमां छू को के देख। छूकर, तारों की करी सवारी, चांद पर भी नाचे हम। ब्रिलियंट गाना है यार, मैं वो गाना हफ्ते में 2-3 बार सुन ही लेता हूँ। वो इतना सही तो गाना है। सो दैट्स द म्यूजिक ऑफ दैट्स द मैजिक ऑफ दिस म्यूजिक कि जो भी मतलब एज अ किड अगर जिसने देखा होगा और उसके दिमाग में आई थिंक ये एटलीस्ट आसमां को छू के देखा तो एटलीस्ट स्टक हो गया दिलेर मेहंदी का वो वॉइस हाँ, और पीछे जो बीट्स बजते हैं और जो बेस्ट भी बजते हैं, और उसकी जो एनिमेशन में हाँ, अ, उसकी जो चल वीडियोग्राफी रहा है, होता है। उस सॉन्ग की जो वीडियोग्राफी, उसमें सब वेल नाच रही हैं, लड़के नाच रहे हैं, क्रिकेटर्स नाच रहे हैं। हाँ और वो सिक्स मार के लड़के लोग पिच पे हाँ, नाच रहे हैं। हाँ, और रियो प्लेन डी पे बर्ड जेनेरियो में नाच रही जाके है। बीच पे हवाईयन शर्ट पहन के लोग हाँ, नाच रहे हैं। हाँ, आसमां को छू कर देगा। और इसका एक और गाना है, पेट है या है ब्लैक होल। हम्म। दूध दूध की नदी दही का दरिया, झटपट सारा गट कर लिया, कोई तो दो भेद खोल, पेट है या है ब्लैक होल। यार अब ये कितना रियलिस्टिक, कितना फिट बैठता है ना, जितने लोग फूडी है उनके लिए। एक ये तो इसका म्यूजिक बहुत ही दमदार था, इसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक भी है।
वो बहुत ही सही था। और सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक या ऐसे नॉर्मल प्लेबैक म्यूजिक की नहीं बात करते हैं, बट इसका जो इन जनरल साउंड डिजाइन है वो काफी काफी ज्यादा डिटेल्ड है। जैसे जो कैरेक्टर है मिंकू, जो अपनी माँ से हनुमान की कहानी, या ये जो ओपनिंग कहानी है जो जहाँ ओपनिंग से ओपन क्रेडिट है होती है जो। मूवी, तो हम्म। उस कहानी की क्लोजिंग में जब इनका शॉट आता है कि वो मिंकू से पूछता है कि क्या यहाँ पे सच में राक्षस आएंगे, हो जाएगा हो जाएगा, तो उसकी माँ के हाथ में जो चूड़ियां हैं, जब वो हाथ हम्म। हिलाती है तो उस चूड़ियों की भी आवाज आती है। इट्स इंटीग्रेटेड सो वेल कि यू कैन सी इफ यू हैव अ प्रॉपर हेडसेट, गुड headset, you can see if she is moving her left hand, तो तुम्हारे लेफ्ट ईयर में वो म्यूजिक आता है, चूड़ियों की जो आवाज आती है वो आता है। और अगर वो राइट हैंड अपना इस्तेमाल करते तो तुम्हारे राइट हैंड में वो चूड़ियों की आवाज आती है। तो इट्स सो इंटीग्रेट इंटीग्रेट एंड इट्स सो डिटेल्ड कि इसका साउंड डिजाइन, आई मीन, मैंने हाल ही में देखा जब, तो मैंने ध्यान दिया, क्योंकि ऑब्वियसली इसके पहले मैंने टीवी पे देखा है, तो उसके उसमें उस हेडफोन नहीं टीवी पे लगा तो, सकते हाँ, थे। टीवी टीवी पे पे तो आप हेडफोन सिर्फ नहीं मजे लगा के लिए सकते। कुछ देखते हो, हाँ। तो मैं जब इसको तो पहले मैंने टीवी पे ही देखा था, पर इसको फिर जब मैंने दोबारा इसको देखा, रिविजिट किया इसको, मैंने हेडफोन लगा के देखा अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे, तो फिर इतना बेहतरीन साउंड डिजाइन जो इतना यूनिकली और इतना डिटेल्ड है, दैट्स वेरी गुड थिंग फॉर अ मूवी। at least if you are making an animated movie, you have to be this much thorough and detailed if you are making a good animated movie. और जहां तक बात रही कि अगर आप हनुमान पे मूवी बना रहे हो या फिर किसी भी माइथोलॉजिकल कैरेक्टर पे मूवी बना रहे हो, तो इट्स रियली चैलेंजिंग टू बी फेथफुल विद द माइथोलॉजी एंड स्टिल मेक इट अ फ्रेश टेक ऑन इट। एंड आई थिंक हम्म। दिस मूवी, अनुराग कश्यप, हिज राइटिंग हैज डन इट ब्रिलियंटली। क्योंकि जब ओपनिंग होता है इस मूवी का, जो ओपनिंग सीन ही है वो एक बहुत ही माइथोलॉजिकल, जो हमारे लोर है, हमारे बहुत ही डीप लोर है माइथोलॉजी का, उससे स्टार्ट होता है कि राहु केतु और इंद्र के बीच में लड़ाई हो रही होती है, दानव और देवताओं के दानव बीच में और लड़ाई हो रही देवताओं के होती है। बीच में। और फिर और राहु केतु गुरु शुक्राचार्य के शिष्य होते हैं। शिष्य होते हैं, और फिर सारे राक्षस मर जाते हैं। तो गुरु शुक्राचार्य उनको सर्पदंड से जीवित कर रहे होते हैं। और हाँ, सर्पदंड से जीवित करने के बाद फिर वो कहते हैं कि एक दिन जो ये धरती है इसके ऊपर सारे मानव राक्षस ही बन जाएंगे, और वो सारे राक्षस बन काम, जाएंगे। हाँ, सारे काम वो राक्षस राक्षसों जैसे वाले काम करेंगे, फिर मैं देखूंगा कि करेंगे। तुम अपनी धरती को कैसे बचाते हो। कैसे बचाते हो? इसके बाद वो शुक्र पे रहने लगते हैं, शुक्र ग्रह पे। और शुक्र, वो खुद ही शुक्र ग्रह बन जाता है, मतलब एक हाँ, तरीके से खुद ही जो शुक्र ग्रह है वो पर्सोनिफिकेशन बन जाता है पर्सोनिफिकेशन बन गुरु जाता है। शुक्राचार्य का। बट जो मैं ट्विस्ट की बात कर रहा था कि जो फनी ट्विस्ट हैं, फनी न्यूआंसेस हैं, एक मतलब इस स्टोरी यस। टेलिंग में, वो है कि जैसे कि अब जैसे नॉर्मल माइथोलॉजिकल शो होगा या स्टोरी टेलिंग होगा, उसमें क्या होता है कि यू गेट दिस फैंटास्टिकल वेपन्स अब हम्म। बुराई से लड़ने के लिए, कि इस तरह ये धनुष है, ऐसा बाण यूज कर सकते हो। बट यहाँ पे जो कश्यप ने किया, कि अगर देखा होगा कि एक सीन में इंद्रदेव हार रहे होते हैं तो विष्णु जी उनको हेल्प करने के लिए आते हैं, और राहु उनके ऊपर आग आग फेंकता है, छोड़। मतलब वो आग उगलता है उनके ऊपर। हाँ। तो विष्णु जी फायर एक्सटिंग्विशर मैनिफेस्ट करके वो आग बुझा देते। और इट्स सो क्लाइमैक्स में, यूनिक एंड इट्स सो फनी कि मतलब एट द सेम टाइम, यस, दैट्स द करेक्ट थिंग टू डू, एंड येट कोई फैंटास्टिकल वेपन नहीं है, वो जस्ट नॉर्मल थिंग है कि हाँ, फायर एक्सटिंग्विशर आग को बुझा देता है, तो विष्णु जी फायर एक्सटिंग्विशर यूज करके आग आग बुझा देते हैं। और क्लाइमैक्स में भी जब वो विष्णु जी का फिर उसमें कैमियो आता है, तो उसमें वो हम्म। ये भी कहते हैं कि कुछ मतलब कि लड़ाई वड़ाई करने का कुछ होता है, तो विष्णु जी कहते हैं अब तो वो कुछ अपनी शायद वॉच या कुछ देखते हैं, और उसके बाद वो कहते हैं अब तो अवतार लेने का टाइम ही नहीं बचा। अवतार लेने का भी टाइम चला गया। and बहुत ही सही है। and all the gods, they all talk in English and हाँ, Hindi mix। जैसे जो लिंगो दिया है ना, इट्स सो यूनिकली सेटिस्फाइंग एंड कैप्टिवेटिव कि बस कन्वर्सेशन होती रहे देवताओं के बीच, वही देख हाँ, के मुझे वही मजा आ वही जाता देखते हैं। तो ब्रह्मा जी का कैरेक्टर भी बहुत सही है। वो बात है। बात पे कहते हैं कि यहाँ ब्रह्मा कौन है, यहाँ ब्रह्मा या कौन है, ब्रह्मा कौन है, या ब्रह्मा ब्रह्मा कौन कौन है। है। और जब वो चित्रगुप्त को बुलाते हैं, तो वो चित्रगुप्त लैपटॉप लेके हाजिर होता है उनके सामने, और हाँ, उस हाँ, लैपटॉप पे हर मेन बार ओपन मेनका.com उस पे खुला लिखा रहता रहता है। तो जब उसको ग्राफ दिखाने को कहते हैं, और है। इस पिक्चर का जो क्लाइमैक्स है वो भी बहुत ही सेटिस्फाइंग है। और इसकी हम्म। जो मूवी का क्लाइमैक्स है उसको भी कश्यप ने रिलेट किया है
जो हनुमान जी सबको मार देते हैं, फिर जो ज्वालामुखी होती है, जो पिक्चर का मेन आई थिंक जो प्रोस्पेक्टिव है कि मॉन्स्टर कह ज्वालामुखी लो, है जो बिग मॉन्स्टर। बैड होता है। हाँ, तो वो इंसानों ने बनाया होता है, तो हनुमान जी सारे राक्षसों को खत्म कर देते हैं, पर इसको नहीं खत्म कर पाते, तो वो राम जी के पास जाते हैं। राम जी के पास जाते हैं, राम लक्ष्मण और सीता माँ खड़ी रहती है वहां पे। तो राम जी उनसे कहते हैं कि हनुमान, ये कोई दानव नहीं है, ये इंसानों ने खुद ही बनाया है, ये इंसानों ने अपने कचरे से, अपने प्रदूषण से इसे खुद ही पैदा किया है। ये धरती माँ के गर्भ से निकला है, तो इसका एक ही तरीका है कि तुम इसके नाभि का ढक्कन खोल दो। ये कितना क्लेवर रेफरेंस है कि वो रावण की नाभि में तीर मारने को कह रहे हैं। नारी मत। हाँ, तो कहते हैं कि इसका इसकी नाभि का ढक्कन खोल दो, तो जितनी प्लास्टिक बॉटल्स हैं और जितना भी कूड़ा कचरा है और जो भी कचरा खुदा ये सब है, सब निकल हाँ, जाएगा। वो सब वापस धरती के गर्भ में चला जाएगा, और सब कुछ बाकी रिटेन हो जाएगा, जैसे पहले था ये सिटी, जैसे पहले ये टाउन था, वैसा हो जाएगा। बजरंगपुर। तो इट्स स्टार्टिंग में हनुमान जी ऐसे ग्लोब पे देखते भी हैं, और वो कहते हैं कि ग्लोब पे नहीं मुझे देखते हैं, अगर तुमने ध्यान से देखा होगा, वो एलसीडी स्क्रीन होती है, उस पे एलसीडी वो स्क्रीन जूम करते हैं अर्थ के जूम करते हैं ऐसे, और फिर वहां पे उनको मिलता है बजरंगपुर, बजरंगपुर करके। हाँ, तो एक तो गिलहरी उनसे पूछती है गिलहरी कि उनके साथ फ्लर्ट कर रही होती है। फ्लर्ट कर रही होती है। और तो गिलहरी की माँ कहती है कि इसके साथ फ्लर्ट ये मत कर, एक ब्रह्मचार तो है और ये बानर है, इसको इसके और पीछे नहीं, क्यों पड़ी है। हाँ, पहले तो ये ब्रह्मचारी है, और दूसरा ये बंदर जात का है, ये अपनी जात का भी नहीं है। जल्दी तो जाता है। कास्टिसिज्म, सोशलिज्म सब कुछ आ रहा है। सब कुछ उसमें कवर। और ये भी देखो, उसमें शायद ब्रह्मा का भी एक कोई डायलॉग है, या नारद का, मुझे यहाँ तक याद नहीं आ रहा है, बट उनका भी एक डायलॉग है कि ये बंदरों को स्वर्ग में आने के लिए किसने दिया। हाँ, इसीलिए बंदरों को स्वर्ग में आने नहीं दिया जाता, जब वो आने नहीं कहते हैं ना दिया। कि नहीं मुझे धरती पे जाना है, धरती नहीं नहीं नहीं, वो कहते हैं कि इसीलिए बंदरों को भगवान का दर्जा नहीं देना चाहिए। हाँ, बंदरों को भगवान का दर्जा नहीं देना चाहिए। बार बार वो कहते नहीं मुझे धरती पे जाना है, धरती पे जाना है, तो नारद जी कहते हैं इसीलिए बंदरों को भगवान का दर्जा देना नहीं चाहिए। तो ऐसे इसमें इनफाइनाइट नुआंसेस हैं, हर दूसरे मिनट, हर एक मिनट पे इस पे ऐसा कुछ है, अगर आप उसको पकड़ सकते हो, अगर आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, तो वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवीज टू वॉच एज फार हम्म। एज राइटिंग इन अ लिमिटेड हम्म। बजट, एंड फॉर एंटरटेनमेंट। तो यही सब अच्छी अच्छी जितनी भी अच्छी चीजें हैं, तो यही सब पॉजिटिव चीजें हैं इस मूवी के बारे में। और आई डोंट थिंक इसमें शायद ही कोई नेगेटिव फैक्टर हो। आई थिंक गिवन द टाइम एंड एरा एंड बजट in which it's made, I think everything about this movie is good. I don't एंड think it एंड कोई भी। एंड एंड थैंक यू अनुराग कश्यप फॉर गिविंग अस दिस मूवी, क्योंकि बहुत से लोगों थैंक्स। को नहीं पता है कि इसको, हाँ, कि इसको आपने डायरेक्ट किया है, बट बेहतरीन डायरेक्ट किया है और बेहतरीन लिखा है। रिटन रिटन बाय co-written by हाँ, अनुराग कश्यप। को रिटर्न बाय। बट आई थिंक ये ऐसी मूवी है कि आप कभी भी देख सकते हो, इफ यू आर फीलिंग डाउन एंड वांट टू have some laughs and don't want to think about anything in the world, then you can always watch this movie, and we highly recommend this to our Yeah, audience. It's on yeah, YouTube. definitely. It's on YouTube. It's 1 hour 40 minute movie, and you can go check it out on your weekends. You can feel happy. You can learn something about our mythology, and you can also learn something about current society. So करेक्ट। yeah, क्योंकि it's a mixed 2007 से bag. 2023 हो गया और मुझे नहीं लगता कि ज्यादा कुछ बदला होगा। कुछ नहीं बदला है, केवल 4G आ गया है बस। 4G आ और गया कुछ नहीं। और इंटरनेट तेज हो गया, सस्ता हो गया। हाँ, और इंडिया ने तब से एक भी T20 वर्ल्ड कप नहीं जीता। ये भी बात सही है। Okay, तो so खैर, guys, इसी here के we are साथ signing off. साइनिंग ऑफ। विश यू गुड लक। प्लीज कमेंट में लिखते जाओ कैसा लगा, अगर तुमने ये मूवी देखी है तो कैसा लगा तुम्हें, या फिर देखने के बाद, हमारे रिकमेंडेशन के बाद अगर देख रहे हो उसके बाद फिर आके कमेंट कर सकते हो कि कैसा लगा। फर्स्ट टाइम वॉचर्स प्लीज And आके do दोबारा like, कमेंट करें। share, and subscribe. हाँ, शेयर Do, करो, सब्सक्राइब please करो। do. Yeah. अब तो इसने प्लीज भी बोल दिया, अब तो ये पहली बार शायद किसी के लिए प्लीज बोला है। खैर, प्लीज बोल दिया है तो एम करते हैं एटलीस्ट 50 लाइक्स के लिए। ज्यादा 50 ज्यादा likes. ज्यादा बड़ा एम नहीं रखते। क्योंकि अगर, हाँ, because if this channel is going to grow up, and if this channel is going to blast up, we will definitely come with some awesome content, and Malik will come with some great editing once he will buy a software of editing software. So फ्री के yeah, सॉफ्टवेयर से एडिट करना पड़ रहा है अभी तो। खैर, so thank you very much. थैंक Please यू do एवरीवन। like, share, सी and यू इन द subscribe. नेक्स्ट वन। Bye. गुड नाइट।